आप देखिए ये टेबल दे रखी है, आप लोगों को दिख रही होगी। ये तालिका नंबर 3, उत्पादन लागतों की तुलना। इसमें देखिए आप पुर्तगाल, अब देखिए एक तरफ तो 2 देश दे रखे हैं और दूसरी तरफ उत्पादन में श्रम लागत घंटों में दे रखी है, यानी कि कितने घंटे में कितनी इकाई वो शराब की बनाता है एक देश और कितनी इकाई कपड़े की बनाता है, और दोनों ही देश दोनों ही वस्तुएं उत्पादित कर रहे हैं। तो आप देखिए पुर्तगाल की श्रम लागत क्या है कि वो एक इकाई शराब 80 घंटों में बनाता है, ठीक है, और एक इकाई कपड़ा वो 90 घंटों में बनाता है, ठीक है। इसी प्रकार इंग्लैंड 120 घंटे में एक इकाई शराब बनाता है और एक इकाई कपड़ा 100 घंटों में बनाता है। तो इस तालिका को देख के आप देख सकते हैं कि पुर्तगाल और इंग्लैंड दोनों में अगर आप देखें तो इंग्लैंड में कॉस्ट कम है, सॉरी एक मिनट, श्रम लागत घंटों में इंग्लैंड में कॉस्ट अधिक है। इंग्लैंड दोनों ही वस्तुएं महंगी बना रहा है। इससे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैं पहले एग्जाम्पल में कुछ और एग्जाम्पल में बता रही थी, तो उस टाइम पे मैं कॉस्ट इफ़ेक्टिव इंग्लैंड को बता रही थी, क्योंकि मैंने उस टाइम पे ये टेबल नहीं देखा था। टेबल ये स्पष्ट बता रहा है कि इंग्लैंड में 120 घंटे में एक इकाई शराब बनती है और 100 घंटे में एक इकाई कपड़ा बनता है, लेकिन पुर्तगाल में दोनों ही चीज़ें सस्ती बनती हैं 80 घंटे और 90 घंटे में। तो उपरोक्त इस तालिका में देखिए आप लिखा भी है कि शराब व कपड़ा दोनों वस्तुओं के उत्पादन में पुर्तगाल में श्रम लागत कम है। तो पुर्तगाल में श्रम लागत कम है। अब ये जो व्याख्या नीचे की हुई है इसके बारे में आप अभी न जाएं। अभी केवल और केवल ये ध्यान दें कि आपको इसका जो क्लियर कट पता चल रहा है कि इंग्लैंड में कॉस्ट हाई है और पुर्तगाल में कॉस्ट कम है। अब आप दूसरी टेबल पे आइए, उत्पादन में अवसर लागतों की तुलना। ये बहुत महत्वपूर्ण टेबल है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें पुर्तगाल और इंग्लैंड, यहाँ दे रखा है कि पुर्तगाल 80/90 कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर वो शराब बनाए तो वो कितना परसेंट बना लेगा, और अगर वो पूरा का पूरा कपड़ा बनाए तो कितना परसेंट बना लेगा। तो वो अपने संसाधनों को अगर शिफ्ट करे तो कैसे करेगा। तो 80/90 आप देखिए, 80/90 8/9 इज इक्वल टू 89% पुर्तगाल शराब में। ये इसकी अवसर लागत है। अवसर लागत है 89% अवसर लागत है शराब की अवसर लागत 89% है। दूसरा है कपड़े की है 90/80 जो कि 112.50% है। तो देखिए आप, इसमें भी साफ पता चल रहा है कि वो शराब बनाने में बेहतर है कपड़े की अपेक्षा। अब इन्होंने अवसर लागत का कॉन्सेप्ट जोड़ करके ये फिर से समझाने की कोशिश करी है कि शराब बनाने में उसकी जो अवसर लागत है वो कम आ रही है और कपड़ा बनाने में अवसर लागत ज़्यादा आ रही है। अवसर लागत निकालने का आप तरीका देख लीजिए। फिर इंग्लैंड में 120/100, तो 120% उसकी शराब बनाने में जो अवसर लागत आ रही है वो ये आ रही है, और कपड़ा बनाने में उसकी अवसर लागत आ रही है 83.3। तो ऐसे तो यूँ भी स्पष्ट दिख रहा है कि वो कपड़ा सस्ता बना लेता है, पर ये अवसर लागत के कॉन्सेप्ट को इन्होंने डालकर इस तरह से गणना करके ये और स्पष्ट करने की कोशिश करी है कि कंपैरिजन किया, दोनों की लागतों का कंपैरिजन किया, और फिर दोनों देशों ने ये तय किया कि पुर्तगाल तो है वो शराब बनाएगा, अपने सारे संसाधन शराब में डाल देगा, और इंग्लैंड जो है वो सारे संसाधन जो है कपड़े में डाल देगी।
तो आप इतना ही भर इसको समझें, क्योंकि आप अवसर लागत के कॉन्सेप्ट से बहुत बड़े टेंशन में आते हैं आप लोग। मैंने कई बार देखा, वैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डॉक्ट्राइन जो होता है, अवसर लागत सिद्धांत जो होता है, वो ये कहने की कोशिश करता है कि जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि अगर मान लीजिए मुझे गुड़गांव में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में नौकरी मिल रही है, वहाँ पर मुझे 3 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हूँ, तो मैंने 3 लाख रुपए, ये मेरी अवसर लागत है, मैंने वो नौकरी नहीं ज्वाइन करके मैंने ये नौकरी ज्वाइन कर रखी है। मतलब 3 लाख रुपए मेरी अवसर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मुझे वो अवसर मिल रहा था, लेकिन उस अवसर को मैंने अवेल नहीं किया, तो मेरे लिए महंगा पड़ा। अगर मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी में 2 यूनिवर्सिटीज़ में मेरा ऑफ़र आता है, एक गुड़गांव यूनिवर्सिटी में आ गया और मान लीजिए एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मान लीजिए मुझे 1 लाख रुपए मिलते हैं और गुड़गांव में मुझे 3 लाख रुपए मिलते हैं। तो दोनों की अगर मैं अवसर लागतों से तुलना करूं तो मैं कहूँगी कि 3 लाख की कॉस्ट तो मेरे को, मतलब अगर मैं दिल्ली चले जाती हूँ तो मुझे गुड़गांव में नहीं जा कर के तो मेरी 3 लाख की कॉस्ट हो गई अवसर लागत, और मैं मैं गुड़गांव आ जाती हूँ और दिल्ली नहीं जाती तो मेरी 1 लाख की कॉस्ट है, तो मैं नेचुरली गुड़गांव जाऊँगी। तो यही चीज़ है अवसर लागत की। आगे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। मैं अभी रात में ही डाल रही हूँ, ये कल के लिए मान लीजिए, फिर आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर हम इसके बाद क्वेश्चन पेपर्स करेंगे, ठीक है।